हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऑन द टॉपिक दैट डू यू नीड टू काउंट कैलोरीज इफ यू वांट टू लूज वेट, और लेट्स से दैट इज इट नेसेसरी टू काउंट कैलोरीज इफ यू वांट टू लूज वेट. आई विल गिव यू आंसर एंड ऑल्सो द solution, explanation, everything related to this topic or around this topic. Let's get started with the video. सो जब मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी, टू द पीपल हु डोंट नो, आई हैव लॉस्ट 36 kg सो फार एंड माई वेट लॉस जर्नी, और लेट्स से माई फिटनेस जर्नी इज स्टिल ऑन. तो तब मैंने बिल्कुल भी कैलोरीज काउंट नहीं की थी. इनिशियली आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट काउंटिंग कैलोरीज बिकॉज द फैक्ट दैट यू वॉन्ट टू लूज वेट, जब आप ये डिसीजन लेते हैं तभी इतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली इन द बिगिनिंग, दैट यू डोंट वांट टू ओवरवेलम योर सेल्फ बाय थिंकिंग टू मैनी थिंग्स, स्पेशली अबाउट द कैलोरीज. एंड मेरा मेन मोटिव ये था दैट आई वांट टू ईट हेल्दी फूड राइट नाउ, एंड ऑल द मील्स शुड बी वेरी हेल्दी, होम कुक्ड एंड प्रोसेस्ड खाने से दूर रहूँगी. ये सारी चीज़ें मैंने सोची इन द बिगिनिंग, एंड मैंने एक डाइट फॉलो की, और वो डाइट मैंने शेयर भी की हुई है अपने चैनल पर. अगर आपने वो नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का. वो डाइट को मैंने बहुत ही अच्छे से रिलीजियसली फॉलो किया फॉर लाइक आई थिंक 4-5 months और मोर देन दैट इन फैक्ट. एंड आई लॉस्ट कपल ऑफ वेट, मतलब मैंने आई थिंक 26 किलो उस डाइट की हेल्प से वेट लूज कर लिया था. बट देन लेटर आई रियलाइज दैट मेरा वेट लॉस जो है वो बहुत स्लो हो गया है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल. बहुत मंथ्स हो गए एंड मैं बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं देख रही थी. आई वाज स्टिल लाइक जहाँ मैं थी इनिशियली, वहीं पे मैं 2-3 महीने निकल गए एंड आई वॉज स्टिल देयर. सो आई थॉट दैट इट इज़ मे बी वेट लॉस प्लेटू और समथिंग लाइक दैट. And that is when I decided that I'm going to count calories, because I heard everyone talking about being into calorie deficit if you want to lose weight. So मुझे लगा कि एक वही रास्ता है अब weight lose करने का further, because if you count calories that is like for sure it will give you results. So I was like okay, let me give it a try and let me do this. तो मैंने एक MyFitnessPal ऐप है वो डाउनलोड की. आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने अगर वेट लूज़ किया है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, एंड आई एम वेरी श्योर कि लोगों ने यूज़ भी की है उस ऐप को. सो उसमें क्या होता है कि आप अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं पूरे दिन की, जितनी आपने खाई हैं. एवरी थिंग यू कैन पुट डाउन इन दैट ऐप एंड आपको पता चल जाएगा एक रोटी में कितनी कैलोरी है, या फिर एक शाही पनीर में कितनी कैलोरी है, किसी भी चीज़ में जो भी आप खा रहे हैं कितनी कैलोरी है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव पोहा इन द मॉर्निंग, तो पहले मैं पोहा को मेजर करूँगी बनाने के पहले, वेजीज़ को एंड पोहा को सेपरेटली, एंड देन व्हेन आई मेक इट, उसको मैं मेजर करूँ कि कितनी कैलोरीज हैं उस एक कप ऑफ पोहा में, एंड स्टफ लाइक दैट. So that is very very exhausting, and I think it's too much, like counting calories of each and everything you're putting into your mouth, first measuring it, it's definitely too much, and according to me it's just not the way to lose weight. ठीक है, अगर आपका एक पर्टिकुलर गोल है, फॉर एग्जाम्पल आपको 2-3 किलो वेट लूज़ करना है एंड यू बाय योर प्रोफेशन हैव टू लुक अ सर्टेन टाइप, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, टोटली अंडरस्टैंडेबल कि आपको फिर उस पर्टिकुलर रोल में फिट होना है या टाइप का दिखना है, देन यू रियली काउंट कैलोरीज. बट for the normal people like you and like me, I don't think so that counting calories is just in any way beneficial, क्योंकि आप इनिशियली कर सकते हो. तो मैंने सिर्फ 2-3 दिन किया ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड देन आई जस्ट स्टॉप डूइंग इट. आई वाज लाइक इट्स टू मच, और मेरी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ने लगा उसका. आई वाज गोइंग क्रेजी कि हर चीज़ को अगर मैं लिख रही हूँ ओके नाउ आई एम हंग्री, बट देन मेरी कैलोरीज ख़त्म हो गई हैं. तो कैलोरी डेफिसिट में पहली बात तो होना क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट में होना ये होता है कि आपके जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, आप उससे थोड़ा 100-200 कैलोरीज कम खा रहे हो एवरी सिंगल डे, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आप देखोगे कि आपका 1-2 पाउंड या फिर 1 kg अराउंड, मैक्सिमम 1 kg तक आपका वेट लूज हो सकता है बाय डूइंग दैट. लेकिन इट इज़ ट्रूली टू मच एंड आई कुड नॉट टेक इट. सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना फाइंड माई ओन वे, एंड आई विल सी कि और कौन कौन से तरीक़ों से मैं वेट लूज़ कर सकती हूँ. सो आई डिसाइडेड कि अब जो मेरा वेट है वो ऑलरेडी इतना लूज़ हो चुका है, लाइक 26 kgs मैं लाइटर हूँ फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड, एंड अभी भी मैं क्वांटिटीज़ उतनी ही खा रही हूँ. मे बी माई बॉडी डू नॉट नीड दिस मच क्वांटिटी और कैलोरीज इन टोटल. सो देन आई डिसाइडेड कि मैं अब थोड़ी सी कट डाउन करती हूँ कैलोरीज पे. मतलब कैलोरीज मैंने काउंट नहीं की, लेकिन मैंने खाने को थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. दैट डू यू नीड टू काउंट कैलोरीज? तो द आंसर टू
it is no, you do not have to count calories, you just have to make sure कि आप पोर्शन कंट्रोल कर कर खाएं अपने हर एक मील को. मतलब इफ़ यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट, मेक श्योर यू पोर्शन कंट्रोल इट. लंच, मेक श्योर यू पोर्शन कंट्रोल इट, एंड एज वेल एज फॉर डिनर. तो आप जब अपनी मील्स को पोर्शन कंट्रोल कर कर खाएंगे, डेफिनेटली आपकी ओवरऑल कैलोरीज अपने आप दिन की कम हो जाएंगी. एंड आपने कैलोरीज काउंट भी नहीं की. सम डेज हमारी जो एनर्जी स्पेंड होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर डेज. सो आवर बॉडी विल ओनली टेल अस कि अभी हमने आज ज़्यादा काम किया है, सो माइट बी वी नीड अ लिटिल मोर कैलोरीज, दैट्स टोटली फाइन. एंड सम डेज व्हेन वी फील लाइक कि नहीं आज हमने कम काम किया है, सो वी डू नॉट नीड दिस मैनी कैलोरीज, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन टू ईट लेसर. तो आप हर दिन एक ही कैलोरीज, एक ही टाइप का खाना खाने के लिए इट्स नॉट रियली नेसेसरी, एंड इट्स नॉट इवन एडवाइजेबल टू डू दैट, बिकॉज कई बार आपको ज़्यादा चाहिए, कई बार कम चाहिए. बट हफ्ते में, ओवरऑल हफ्ते में देखो कि हाउ मच यू आर लूजिंग. सो इफ़ यू लूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ वेट, इवन इफ दैट इज जस्ट 1 pound और मे बी हाफ अ पाउंड, देन दैट मीन्स आपको एग्जैक्ट उतनी ही कैलोरीज खानी चाहिए, एंड इट्स टोटली वर्किंग फॉर यू. तो आई थिंक आपको क्लियरली थोड़ा सा समझ आ गया होगा दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईटिंग इन पोर्शन कंट्रोल, प्लस घर का खाना यू ईटिंग. मतलब नॉर्मल आपका घर में जो भी खाना बन रहा है, ईट दैट ओनली, portion control it. And third thing would be balanced meals. Now this also will be playing a very important role in your overall weight loss journey, that you eat balanced meals. Balanced meal मतलब क्या होता है, थाली अपनी जब लगा रहे हैं तो उसमें आप ग्रीन्स भी रखें, ठीक है, विच इज़ फाइबर. ग्रीन्स मतलब सैलड्स वगैरह, एक साइड में सैलड्स वगैरह रखें. मेन आपको करना है कि 2/3 ऑफ योर प्लेट शुड बी ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन. फाइबर हो गया, सैलड्स वगैरह, एंड प्रोटीन साथ में डालो. और जो 1/3 स्पेस बचेगी, दैट इज़ लाइक बहुत छोटी सी स्पेस रह जाती है आपकी थाली में, दैट विल बी फॉर योर कार्ब्स. कार्ब्स मतलब आपकी रोटी आ गई, राइस आ गई उसमें, सो दैट काइंड ऑफ कार्ब्स. और हमारे जो इंडियन खाना है, स्पेशली देसी फूड जो हमारा बनता है, द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ उसमें घी डलता ही डलता है. सो यू गेटिंग हेल्दी फैट, सो आपको एक्स्ट्रा हेल्दी फैट डालने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. कार्ब्स हो गए आपके, प्रोटीन हो गया, और साथ में वेजीज डालो. व्हेन यू हैव मील्स लाइक दैट, एंड दैट टू पोर्शन कंट्रोल. ना पोर्शन कंट्रोल पर एक डिटेल्ड वीडियो है, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आया, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा उस वीडियो के थ्रू. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगी, ठीक है. तो आप जब पोर्शन कंट्रोल कर कर हर चीज़ खाएंगे, मतलब तीनों चीज़, और बैलेंस्ड होंगी आपकी मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, then obviously you will lose weight, and in fact you will lose weight in a very healthy way, and that weight will never come back, ठीक है. अभी लिटरली मोर देन 1 year हो गया है, आई एम स्टिल मेंटेनिंग माई वेट. या फिर आप इसको अगर समझ नहीं आ रहा ना, सैलड वैलड कितनी क्या लेनी है, तो देखो सैलड्स जो होती हैं उनमें कैलोरीज कम होती है, तो अपना पेट ज़्यादा से ज़्यादा सैलड से भरो, कम से कम उन चीज़ों से भरो जो हाई इन कैलोरीज होती हैं. जैसे राइस जो होता है हाई इन कैलोरी होगा, या फिर रोटी जो होगी कंपैरेटिवली हाई इन कैलोरीज होगी, या सब्जी मान लो, ठीक है. तो जो चीज़ें हाई इन कैलोरीज हैं उनको थोड़ा कम खाओ, जो चीज़ें लो इन कैलोरीज हैं उनको थोड़ा ज़्यादा खाओ, मतलब सैलड्स वगैरह से ज़्यादा पेट भरो. सो डेफिनेटली आप कैलोरी डेफिसिट में होगे भी, लेकिन आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी कि अरे मैं कम खा रही हूँ. आपको मेंटली भी ये नहीं लगेगा दैट यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ इन एनी वे, विच कैन रियली कॉज लॉट ऑफ फूड डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड ऑल दैट, मेक श्योर हेल्दी वे में वेट लूज करो, इसी तरीके से शांति से करो. इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर, बिकॉज आप मेजर नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, लिटिल लॉन्गर. इट वॉन्ट रियली मैटर इन द एंड, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आएगा आपको. ओवरऑल आपको दिखेगा कि यस आई एम लूजिंग वेट. नाउ कंक्लूजन टू दिस एंटायर वीडियो इज ईट घर का खाना, प्लस ईट balanced meals, and also do portion control. So when you do all of these things together, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड यू डू नॉट हैव टू काउंट कैलोरीज. सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन आई हैड, एंड कन्फ्यूजन आप कह सकते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी, और लेट्स से व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ माई वेट लॉस जर्नी, एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था, एंड देयर वाज नॉट इनफ नॉलेज एंड इनफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक कि करें नहीं करें. देयर इज ऑलवेज दिस थिंग कि यू नो यू हैव टू बी इन द कैलोरी डेफिसिट, यू हैव टू बी इन द कैलोरी डेफिसिट, बट नोबडी रियली एक्सप्लेन्स you that why do you have to be in the calorie deficit, and how can you be in the calorie deficit even without counting calories. So I just wanted to make this video and maybe share the information I have on this topic. I hope आपको helpful रहे. अगर रहे, make sure you like it and share it with more people. Subscribe भी कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है. So नीचे है रेड सब्सक्राइब बटन, आपने करना है उस पर क्लिक, and make sure you click on the bell button also,
also, which is just next to the subscribe button, in order to get notified. And I'll see you in my next one. Till then, take care, guys. Bye bye.